स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। वैसे तो इस चैप्टर जो होता है स्कूलों में हो गया है ना, ये में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अभी 12वीं वालों का उनका भी पेपर है तो उनको भी काम आएगा, है ना। कंपटीशन में भी बहुत सारे इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। छान के बीच बीच से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मादा जनन तंत्र आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जनन होता क्या है, आखिर जनन क्या होता है ना। तो जनन जीवों द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। मतलब जीवों द्वारा अपनी ही तरह नए जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। अब इस जनन को दो फेजों में बांट दिया गया है। एक को बोल दिया गया जरायुज जिसको बोलते हैं विविपेरस, और एक को बोलते हैं अंडयुज जिसको बोलता है ओविपेरस। जरायुज विविपेरस में क्या होता है, ये इसमें जो होते हैं ना जीव जो होते हैं इसमें के, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म दे देते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं। जैसे है ना, जैसे हम लोग आ जाते हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो जरायुज में क्या होता है, विविपेरस में सीधे बच्चे को जन्म दे देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए माना एक होता है दोस्तों ओविपेरस, अंडयुज बोलते हैं जिसको। ये क्या करते हैं, अंडयुज से स्पष्ट हो रहा है कि पहले अंडा देता होगा, है ना, बाद में अंडे से क्या निकलता होगा, बच्चा। तो ये क्या करते हैं, पहले क्या देते हैं, ये पहले अंडे देते हैं, बाद में फिर अंडे से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, मुर्गी है, बतख है ना, जैसे मुर्गी हो गया, पहले अंडे देगी, अंडे से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा जनन, ठीक है। इसको कितना भागों में करें, तो दो भागों में, एक है जरायुज, एक है अंडयुज। जरायुज मतलब विविपेरस, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट सीधे क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और एक है क्या, अंडयुज, जो क्या करता है, पहले अंडे देते हैं, बाद में अंडे से बच्चे देते हैं, ठीक है। जो होता है मादा जनन तंत्र में, वो सबसे पहले होता है यौन अवस्था। यौन अवस्था जो हमारा प्रारंभिक आरंभ जो होता है ना, वो हमारा मेल होता है। जैसे इसमें जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पढ़ लेते हैं पुबर्टी के बारे में, यौन आरंभ के बारे में। तो फीमेल में यौन आरंभ कहाँ से होता है, तो यह पुबर्टी एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चे के प्रजनीय अंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। कौन सा, प्रजनीय अंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। प्रजनीय अंग क्या हो जाते हैं, इसमें विकसित हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। मतलब उनके प्रजननीय अंग एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये जो होता है पुबर्टी एक एज होता है ना, जिसमें क्या हो जाते हैं, प्रजननीय अंग इसके क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, उसके विकसित हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है, प्रजनन के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये देखा जाए तो फीमेल में जो होता है 10 से 12 साल में होता है, और मेल में क्या हो जाता है, 12 से 14 साल में। मतलब सबसे पहले किसमें आता है, फीमेलों में आता है ना, फीमेल में आता है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो फीमेल में क्या आ जाता है, 10 से 13। वैसे तो आजकल 10 से 13 तो बोलने के लिए है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग इसका पॉइंट है वो 12 रहता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो 10 से 13 में स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। मतलब जैसे कि प्रजनीय बोल देंगे, यौन प्रारंभ मतलब कि आवाज का भारी होना, जैसे बच्चों लोग का आवाज छोटे रहेंगे तो एकदम क्या रहेगा, पतला निकलेगा, मम्मी पापा। जैसे बड़े हो गए, मम्मी पापा, है ना, आवाज भारी हो जाती है, ठीक है। शरीर में क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। जनन अंगों पर क्या आ जाते हैं, बाल उड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इनका यौन आरंभ पुबर्टी एज होता है। इस एज में क्या हो जाते हैं कि इनकी जो प्रजननीय अंग है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि आखिर महिलाओं में ये सब क्रियाएं होती कैसे हैं, है ना, कहां से सेटिंग होता है, कैसे बारम होता है, तो इसके बारे में आगे चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो बेटा, मादा जनन तंत्र में ये क्या है, एक जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले महिलाओं में जो होता है बेटा, 2 ओवरी होते हैं। ये पहला ओवरी और ये क्या है, दूसरा ओवरी, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहता है। याद रखना, इसमें एक होता है फिलोपियन ट्यूब। ये जो होता है ये ट्यूब होता है, क्या होता है, ये एक प्रकार का ट्यूब होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फिलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोल दिया जाता है, फिलोपियन ट्यूब बोल दिया जाता है इसको। इसमें आगे होता क्या है, ध्यान रखना। ये जो ओवरी होते हैं ना, ओवरी अंडाशय, ये क्या करते हैं, अंडाओं का निर्माण करते हैं।
किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें एक पतली लेयर, ठीक है, इस ओवरी से क्या हो जाता है? समय समय पर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पीरियड बोलते हैं, मानसिक चक्र बोलते हैं। यहाँ पे मैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले जान लेते हैं, ये वाला भाग क्या होता है हमारा? अंडाणु। ये जो होता है इसको बोला जाता है सर्विक्स। क्या बोला जाता है? सर्विक्स, गर्भगृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्भगृह बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? हमारा गर्भाशय, यूटेरस क्या है? गर्भाशय। और ये क्या है? वजाइना। क्या है? वजाइना। वजाइना जो होती है वो स्पर्म को रास्ता देने का रास्ता देता है। ये क्या करता है बेटा? स्पर्म जो होता है वो वजाइना से क्या करता है? इंटर करता है, और ये सीधा किसमें चला जाता है? फिलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे क्या मिल जाता है? इसको अंडाणु मिल जाता है। अगर अंडाणु और स्पर्म अगर मिल गया, ओवम और स्पर्म मिल गया, क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसमें से क्या बनता है? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनेगा तो उसका एरिया क्या हो जाता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब जब जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो वापस किसमें आ जाता है? वो गर्भाशय में आ जाता है। किसमें आ जाता है? गर्भाशय में, क्योंकि छोटा सा ट्यूब है। अब वो क्या करेगा? एम्ब्रॉय को तो उतना जगह प्रदान नहीं कर पाएगा, तो किसमें आ जाता है? सीधा किसमें आ जाता है? अपना गर्भाशय में आ जाता है। और इसी गर्भाशय में क्या हो जाता है? भ्रूण का जो होता है 9 महीने तक क्या होता है? विकास होता है। क्या हो जाता है? 9 महीने तक इसका विकास होता है। किसमें होता है? 9 महीने तक विकास उसका गर्भाशय होता है। लेकिन वो पहले स्पर्म मिलता किसमें है? वो मिलता है फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, किसमें मिलता है? फिलोपियन ट्यूब में। वैसे तो स्पर्म की संख्या जो होती है करोड़ों में होती है ना, लेकिन इसमें से केवल 10, 12, 15 ही होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, उसमें से भैया 10, 15 नहीं पहुँच पाते, एक ही केवल पकड़ पाता है, बाकी सब तो मर जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए इसके बारे में अच्छे से आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि महिलाओं में जो, तो आइए इसमें देखते हैं कि हार्मोन कितने तरीके से होते हैं। तो इसमें 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है इसको ना प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये सेक्स के समय क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जब निषेचन होता है उस समय ये हार्मोन क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो होता है गर्भधारण के लिए तैयार करता है। क्या करता है? ये जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन, वो महिलाओं में गर्भधारण के लिए क्या करता है? तैयार करता है। एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन बोला जाता है जिसको। वो हार्मोन जो होता है वो गर्भधारण के समय जब डिलीवरी होता है ना, उस समय क्या हो जाता है? वो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है इसके 8 भागों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए मादा जनन तंत्र के जो मुख्य भाग है उसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्य भाग जो होता है वो होता है वजाइना, जिसे हम लोग हिंदी में योनि बोलते हैं। ठीक है, योनि क्या होता है? इसका 2 मुख होता है, एक अंदर की ओर होती है और एक क्या होती है? बाहर की ओर। ये क्या करता है? लिंग को जो होता है सेक्स के समय रास्ता प्रदान करता है। मतलब पेनिस को क्या करता है? ये रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये पेनिस को क्या करता है? सेक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है और कैनाल का निर्माण करता है। कुंवारी कन्याओं में जो होता है, ज्यादातर कुंवारी कन्याओं में वजाइना के मुख पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? पतली झिल्ली पाई जाती है जो परिश्रम या शारीरिक संबंध के कारण टूट जाती है। लेकिन ज्यादातर मेलों में क्या रहता है? मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि संबंध बनाने से टूटता है, तो ऐसा नहीं है। वो जो होता है पतली झिल्ली जो होती है कुंवारी कन्याओं में, वो क्या होता है? परिश्रम से, खेल से, व्यायाम से, ये सबसे क्या हो जाता है? ये जो होती है टूट जाती है। ठीक है, तो कुंवारी कन्याओं में क्या होती है? एक झिल्ली होती है, झिल्ली परत पाई जाती है छोटी सी। ये क्या हो जाता है? जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसे हम लोग इसे हाइमेन के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है? हाइमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो झिल्ली होती है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा जो है यह वह अंग होता है जो गर्भाशय के समय विकसित होता है और गर्भाशय में स्थित जो क्या होता है? भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है? भ्रूण जो होता है उसको ये क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन और पोषक भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रॉय जो होता है, एम्ब्रॉय को क्या
है, ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व पर ध्यान रखता है। जो गर्भवती से क्या होता है, डिलीवरी के समय आप देखना एक नाम का जैसे जोड़ा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपरा बोलते हैं। उसी से जो होती है ना माँ जो होती है वो उसी से क्या करती है, उसको जैसे जो वो खाती है उसको भी मिलता है। तो ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, ये सब क्या होता है इनमें क्या होता है, ये बनते रहता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं तो मासिक धर्म चक्र के बारे में। मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 2 पीरियड का समय होता है जो महिलाओं में होती है, 28 दिनों का। ठीक है, तो मासिक धर्म चक्र में क्या होता है, ये 2 पीरियड का वह समय होता है जिसमें क्या होता है, महीने में एक बार रक्त का क्या होता है, स्राव होता है महिलाओं में। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मासिक धर्म चक्र, या इंग्लिश में बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये क्या है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ध्यान से समझिए। आगे जो बच्चे 12 वाले जो है पेपर दिलाएंगे उनको भी काम आ सकता है। तो आइए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि महिलाओं के गर्भाशय में क्या होती है, इनकी गर्भाशय में एक मोटी परत पाई जाती है। जो क्या होता है, गर्भाशय को मतलब कि भ्रूण को सुरक्षित रखती है। ये जो मोटी परत जो होती है ना, ये क्या होता है, भ्रूण को सुरक्षित रखती है। अंडाणु क्या करता है, जो अंडाशय जब होता है वो क्या करता है, अंडाणु का निर्माण है ना। ये क्या होता है, ये दोनों तरफ क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। 14 दिन इसमें होता है और 14 दिन इसमें होता है। 2 पीरियड का गैप होता है, मैंने बताया 28 दिन का होता है ना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है तो ये बंद रहता है, और जब इसमें अंडाणु का निर्माण होता है तो जब इसमें अंडाणु का निर्माण होता है तो ये बंद रहता है, और जब इसमें अंडाणु का स्टार्ट होता है बनना, निर्माण होता है तो ये बंद रहता है। उस समय होता क्या है, पीरियड के समय। पीरियड के समय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो ओवम क्या करता है, ये क्या होता है, बाहर निकलता है, किसमें आ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब जब ये फिलोपियन ट्यूब में आता है उस समय अगर इसको स्पर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, स्पर्म, ठीक है, क्या मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए, तो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या बना लेंगे, जायगोट बना लेंगे। और जायगोट जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, वो इतने बड़े ट्यूब में तो आगे जाकर पूरा बनाएंगे तो रहेगा, तो किसमें आ जाता है, वो गर्भाशय में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मोटी लेयर होती है ना, वो क्या करती है, जो मोटी लेयर होती है महिलाओं के गर्भाशय में, वो क्या करती है, इसको रोकने, मतलब गर्भावस्था में इसको रोकने का रास्ता प्रदान करती है, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है, ये रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, मतलब सुरक्षित रहती है बोलते जाए। अगर उस समय, ठीक है, पीरियड के दौरान अगर इसको स्पर्म ना मिले, क्या ना मिले, स्पर्म नहीं मिलता, तो अंडाणु क्या हो जाता है, इसमें फिलोपियन ट्यूब में आता है, और ये जो मोटी परत जो होती है वो क्या हो जाती है, टूट टूट कर गिरने लग जाती है। क्या हो जाने लगती है, ये टूट टूट कर, ये जो मोटी परत पाई जाती है इसमें, ठीक है, ये जो मोटी परत पाई जाती है ये क्या हो जाती है, स्पर्म नहीं मिलने के कारण ये टूट टूट कर गिरने लग जाती है, और रक्त के रूप में क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का स्राव। ये हो गया, क्लियर है। तो क्या होता है कि जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होते रहता है। ठीक है, अगर उस समय उसको स्पर्म मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए, तो फर्टिलाइजेशन करके क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो भ्रूण बना लेगा, जायगोट बना लेगा, भ्रूण बना लेगा, जिससे महिला गर्भवती हो जाएगी। अगर उसको क्या हो जाए, वो उस समय शुक्राणु नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलता, तो यही जो लेयर होती है ना, मोटी लेयर, वो टूट टूट कर गिरने लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का क्या है, स्राव हो रहा है। क्या बोलते हैं, रक्त का क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है। ठीक है, जब महिलाओं को क्या होता है, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है, तो याद रखना, जब भी महिलाएं जो होती है गर्भावस्था में होती है, जब महिला क्या होती है, महिला जो होती है गर्भ अवस्था में होती है, गर्भ अवस्था में होती है, ठीक है, होती है, तो क्या होता है, तो इनको क्या होता है, पीरियड जो होता है, पीरियड, ठीक है, पीरियड जो होता है वो नहीं आता, पीरियड नहीं आता। जब महिला गर्भावस्था में होती है उसकी क्या है, पीरियड नहीं आता। समझिएगा, पीरियड नहीं आ रहा है किसी महिला को, तो वो क्या है,
गर्भवती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर महिला को क्या आ रही है, पीरियड आ रही है, तो समझ लो भी गर्भवती नहीं है, ठीक है। ये जो होता है, ये जो मासिक धर्म चक्र होता है, वो इसमें होता क्या है, रक्तस्राव महीने में 4 से 5 दिन होता है। कितने दिन होता है, 4 से 5 दिन होता है, वैसे 4 से 5 दिन। इतना आपको इतना जान लीजिए कि महिलाओं में जो होता है, महिलाओं में पीरियड के 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद अगर संबंध बना लिया जाए, अगर मतलब कि फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाए, तो 90% चांस रहता है तो गर्भवती नहीं। मैंने क्या बताया, पीरियड के 7 दिन पहले या पीरियड के 7 दिन बाद 99% रहता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। 1% नहीं बोल सकते, लेकिन 99% चांस होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। अब इनमें भी क्या होता है, 3 तरीके से होते हैं ना। आइए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये तो क्या था हमारा, ये मासिक धर्म चक्र था। एक बार और देख लीजिए, होता क्या है मासिक धर्म चक्र में, महिलाओं में 2 ओवरी पाया जाता है। 2 ओवरी में क्या होता है, एक ओवरी में जब स्पर्म का निर्माण होता है तो दूसरा बंद रहता है, एक ओवरी में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो दूसरा बंद रहता है। ये मासिक धर्म चक्र है, ठीक है। तो इसमें जब अंडाणु का निर्माण होगा तो कहाँ पे आएगा, फिलोपियन ट्यूब में आएगा। अगर उस समय उसको क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और भ्रूण का निर्माण कर लेगा। भ्रूण सीधा किसमें आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा, ठीक है। तो महिला क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। अगर इस समय इसको स्पर्म ना मिले, शुक्राणु नहीं मिलता, तो ये जो मोटी लेयर होती है गर्भाशय में, ठीक है, जो क्या करती है, गर्भावस्था के समय सुरक्षा प्रदान करती है, तो टूट टूट कर गिरने लग जाती है रक्त के रूप में। उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। इसमें रक्तस्राव महीना में कितना दिन हो, कितने दिन होता है, 4 से 5 दिन एक बार होता है, मतलब 4 से 5 दिन रक्त का स्राव होता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें 3 तरीके से होता है, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि महिलाओं में 3 फेज होते हैं, मतलब 3 चरण। पहला होता है रजोदर्शन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, महिला के शरीर में अंडाणु क्या होता है, बनना विकसित होता है, अंडाणु का बनना, है ना। मतलब इतने में क्या होता है, रजोदर्शन में महिलाओं में अंडाणु का बनना स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा होगा प्रजनन काल, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नेशनल दर्शन, ठीक है। इसमें 12 से 50 वर्ष तक अंडाणु बनता है, ठीक है। मतलब कि समझ लो 12 से 50 वर्ष तक क्या आएगा, पीरियड आएगा। अब पीरियड आ रहा है तो महिला गर्भवती हो सकती है, और नहीं आ रहा तो नहीं होगी। इतना जान लो कि 12 से 50 वर्ष के बीच, है ना, ठीक है। मतलब ऐसे तो 45 से 85 होता है, 45 उसके बाद अभी नहीं होती, लेकिन फिर भी 12 से 50 वर्ष तक अंडाणु अगर बन रहा तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भवती हो सकती है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है रजोनिक, ठीक है, ठीक। इसको होगा क्या है कि 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद अंडाणु बनने क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद हो गया तो समझ लिए महिला गर्भवती नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन महिलाएं गर्भवती होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी का मतलब होता है एक प्रकार का किराया। क्या है, किराया। सरोगेसी का मतलब होता है बेटा किराया। मतलब कि अगर 2 कपल है ना, नर और मादा है, मतलब 2 कपल है, कपल मतलब नर है और एक मादा है। अगर दोनों को क्या कर दिया जाए, ओवम स्पर्म मिला किसी दूसरे मादा के गर्भ में डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाती है, वो सरोगेसी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, सरोगेसी कहलाती है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है कि वो अपने क्या करते हैं, अपने गर्भ में ना रखते, किसी दूसरे के गर्भ में रखा जाए, तो क्या कहलाता है, वो सरोगेसी कहलाता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर जो होते हैं कुछ लोग करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि प्रियंका चोपड़ा जो है ना, वो एक प्रकार की सरोगेसी है ना, ठीक है। मतलब वो दूसरे के गर्भाशय में अपने बच्चे को रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें नाम होता नहीं, अच्छे से याद नहीं है ना। उसमें भी बताया गया कि सरोगेसी क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सरोगेट मदर बोल देते हैं। अगर कोई दूसरे के गर्भ में पल रहा है बच्चा तो उसको बोल देते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ बात, जैसे कि अगर
अंडाणु और शुक्राणु को हम स्पर्म मिलते हैं, है ना, मतलब इसका क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। क्या होता है निषेचन, ठीक है, क्या हो जाता है निषेचन, ठीक। तो निषेचन जब होता है इनका तो क्या निषेचन होता है तो क्या बनाएंगे जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा भ्रूण बनेगा, एम्ब्रॉय फिर फीटस, फिर उसके बाद क्या बनता है बेबी। तो इतने चरण होते हैं, 5 से 6 चरण होते हैं जिनमें क्या होता है बेबी का निर्माण होता है। तो ये था हमारा मादा जनन तंत्र। आगे हम इसके आगे आप लोगों को मैं नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह से मैं रोज आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।